afternoon, everyone. Today we are with Dr. K.P. Tripathi, sir. He is principal of Vindhya Institute of Management and Science, Satna. Sir, welcome to Thoughts on Education interview program of collegedunia.com. Sir, कृपया अपना परिचय दीजिए. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. I am Dr. K.P. Tripathi, Principal, Vindhya Institute of Management and Science, Satna. I have a total experience of 16 years. Prior to joining this institution, I had worked with Bharati Vidyapeeth University, Pune. Here I am working as a principal for 10 years. सर, आप एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सालों से हैं, तो आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो एजुकेशन सेक्टर से जोड़े रखा है? मुझे एजुकेशन में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है और बच्चों के साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है और उन्हें गाइड करना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना शुरू से अच्छा लगा है. शायद इसी का परिणाम है कि मैं पिछले 15-16 सालों से एजुकेशन सेक्टर में जुड़ा हूँ. मैंने अपनी शुरुआत भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोल्हापुर से शुरुआत की. वहाँ लगभग 6 से 7 साल स्पेंड करने के बाद मैं कुछ फैमिली रीजन्स की वजह से यहाँ अप्लाई किया और यहाँ लगभग 10 साल हो गए. मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. और विंध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस विंध्य क्षेत्र का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाइफ स्किल्स की क्लासेज अर्थात उन्हें जीवन जीने की कला के बारे में सिखा रहा है, उनके स्किल पर काम कर रहा है, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर काम करने के लिए हमें करेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो उनके स्किल्स पर काम कर रहा है. तो शायद इसी के वजह से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ. सर, आपके इंस्टीट्यूट का करिकुलम कैसे ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है इंडस्ट्री का? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और मुझे लग रहा है या मेरा ऐसा मानना है कि करिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर स्टूडेंट्स. और हमारा करिकुलम जितना अपडेटेड होगा, बच्चे आज की इंडस्ट्री के साथ उतना कोप अप कर पाएंगे. और कहीं ना कहीं करिकुलम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. और जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन ने नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट की है, जिसका कि आज दूसरा साल है और बच्चे अब फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हैं. इस नई शिक्षा नीति में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स को बढ़ाने में बच्चों की मदद करेगी. जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग रखा गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखा गया है, डिजिटल मार्केटिंग रखा गया है. तो बहुत सारे ऐसे नए नए सब्जेक्ट समावेश किए गए हैं जो कि आगे उनको इंडस्ट्री में काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में हम खुद का एक सिलेबस डिज़ाइन किए हैं जिसको कि हम स्किल एडवांसमेंट प्रोग्राम सैप के नाम से जानते हैं. तो हम बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए उन्हें हमारे टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को वो स्किल सेट प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई इंडस्ट्री के लिए बढ़िया से तैयार हो सकें. सर, विंध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फैसिलिटी क्या अवेलेबल है? सर, विंध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सतना में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो शासन के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो तो है ही, जिसमें जो भी पात्र बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. साथ ही CBSE से पास आउट ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना 12th CBSE स्कूल से कंप्लीट किया है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाकर अप्लाई करना पड़ता है, जहां से उनको लगभग 10,000 रुपये प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप की राशि मिलती है. तो जो भी शासन की योजनाएं हैं, जैसे मेधावी छात्र योजना है, लाडली प्रतिभा किरण योजना है, और ये सारी योजनाओं का लाभ छात्रों को मिलता है. सर, बच्चों के लिए क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? प्लेसमेंट, मुझे लग रहा है कि प्लेसमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. और क्योंकि बच्चा एडमिशन के समय से ही पूछता है कि सर प्लेसमेंट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ विंध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में जो भी कोर्सेस हैं, BSc, BCom, BCA, BBA, सभी में प्लेसमेंट की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है.
और उसके लिए सेकेंड ईयर से ही बच्चों का एक डेटाबेस तैयार हो जाता है जो कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड को शेयर कर देते हैं। अब उनके स्किल सेट को ध्यान में रखते हुए जो हमारे टीपीओ ऑफिसर हैं वो बच्चों के लिए कंपनीज के प्लेसमेंट यहाँ पर लाते हैं, जिसमें से एक्सिस बैंक, जस्ट डायल, बजाज फिनसर्व, उत्कर्ष फाइनेंस बैंक, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर कैंपस के लिए आते हैं और जो भी चयनित बच्चे होते हैं वो कैंपस प्लेसमेंट में ड्राइव होकर आगे अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए बढ़ते हैं। आजकल के बच्चों और विद्यार्थियों के लिए आपका कोई संदेश है? जी सर, मैं आजकल के बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें, अपने जो भी उनके कार्य हैं उनको प्रायोरिटी से लें और अपना बेस्ट दें, क्योंकि गीता में भी लिखा गया है कर्मण्डे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात हम हमारा कर्म करें और अपना बेसिक्स क्लियर करें, अपना सब्जेक्ट नॉलेज मजबूत करें और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम फाइनल ईयर पास होने के बाद तैयारी करते हैं तो उतनी अच्छी प्रिपरेशन हमारी नहीं हो पाती, तो हम शुरू से ही चीज़ों को गंभीरता से लें। और मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा, कुछ ख्वाहिशें नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। तो पहले हमारी क्या गलतियाँ हुई हैं, हमने कहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, उनको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, हमारी वीकनेसेस को पहचानें और उस पर काम करें और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।